हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंब 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर सेकंड प्रति इनवर्स सेकंड माइनस ठीक है, देखिए लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबत हो। यानी कि पहली कंडीशन दी है लूप की लंबी भुजा के अभिलंबत हो, लूप की लंबी भुजा के, और अभिलंबत हो लूप की छोटी भुजा के। यानी कि दो कंडीशन देखनी है हमें। ठीक है, पहली बार में तो देखना है कि लूप की अभिलंबत बड़ी भुजा के लंबी भुजा के। ठीक है, तो ये हमारा लूप है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये मान लेते हैं बी है। ठीक है, और ये इधर इस पे बल लग रहा है बी। ठीक है, कितना 1 सेंटीमीटर बटे इनवर्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बटे एस, सही है, सेकंड, 1 सेंटीमीटर बटे सेकंड इस पे बल लग रहा है। और दूसरी कंडीशन है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, यहां से यहां तक की डी और ये लंबी भुजा ए। ठीक है, दो कंडीशन है। ये ऊपर के लिए बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये ऊपर के लिए इस तरीके से निकलना सोच रहा है। दो कंडीशन है, इस पर भी सेम 1 सेंटीमीटर बटे सेकंड। ठीक है, इस तरीके से बल लग रहा है ऊपर की ओर। अब देखो जो दिया है हमने इस क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ए बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.08 मीटर। ठीक है, बी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर। ठीक है, और बी बराबर दिया है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है 0.3 टेस्ला। ठीक है, फिर और क्या दिया है, वी दिया है, वेग दिया है, वेग दिया है 1 सेंटीमीटर बटे सेकंड। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर बटे सेकंड इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिया है, लिख लिया। अब पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन कह रहा है लूप की लंबी भुजा के गति लंबवत, यानी कि लूप की लंबी भुजा के गति, यानी कि जो लंबी भुजा है उसके लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, उसकी लंबवत गति इस आगे की ओर। तो पहली कंडीशन ये है हमारी। ठीक है, लूप की लंबी भुजा लंबवत गति। ठीक है, लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे पहला, जब वेग लूप की लंबी भुजा के लंबवत हो। ठीक है, इसके प्रति देख रहे हैं हम। ठीक है, लंबवत हो तो देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या था, आप जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था,
E बराबर बी एल बी, यही तो था। ठीक है, अब ये एल क्या है, किसके प्रति देख रहे हैं, लंबी भुजा के, तो एल बराबर हमारा क्या हुआ, एल बराबर ए हुआ, यही तो हुआ। ठीक है, तो एल बराबर ए रख देंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा हमारा बी ए बी। ठीक है, ये तो है। अब इसका मान रख लेंगे, सबका मान, कंडीशन ये पहली हमारी। ठीक है, तो मान है बी का है 0.3 गुणा, और किसके लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है। ठीक है, तो ए है हमारा 0.08 गुणा बी 0.01। ठीक है, जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 100, पॉइंट हटाएंगे तो 100। ठीक है, तो ये हल करेंगे हम तो आएगा 24 गुणा 10 की घात -5 वोल्ट। ठीक है, ये पहले का आंसर आया, ये आपका पहले का आंसर आया। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, यहां तक उतार। हमने पहली कंडीशन के बारे में देखा, पहली कंडीशन को कह रहा था कि लंबी भुजा की, लंबी भुजा क्या थी हमारी, ए। ठीक है, लंबी भुजा ए थी, तो इसके लंबवत कोई हो। ठीक है, तो इसके लंबवत गति कर रहा है कोई, इसके बाहर निकल रहा है, इसकी लंबवत गति बाहर निकल रही है, तो उसे हम उसके कारण हमने निकाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि जब लूप की गति अभिलंबित हो लूप की छोटी भुजा के, लूप की छोटी भुजा के, इस भुजा के, ठीक है, इस भुजा के, यानी कि गति ऊपर के लिए होगी। अब गति पहले इधर हो रही थी, अब गति ऊपर के लिए होगी, गति ऊपर के लिए होगी। ये कंडीशन पहली थी, ये दूसरी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गति ऊपर के लिए होगी, तो लिखेंगे दूसरी कंडीशन में सही, जब वेग लूप की छोटी भुजा के लंबवत हो, छोटी भुजा के लंबवत हो। अब छोटी भुजा यही तो है, तो इसी के लंबवत हो। ठीक है, गति, तो इसका सूत्र होगा E बराबर बी, अब किसके भुजा के, बी के। ठीक है, E बराबर बी, अब किसके लंबवत हो रहा है, बी के लंबवत, तो बी और बी। ठीक है, इसका मान रखेंगे सबका, तो मान रखने पर क्या आएगा, देखिए बी का मान 0.3 गुणा बी 0.202। ठीक है, ए का मान 0.01। ठीक है, सबकी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 और 10 की पावर -5 वोल्ट। ठीक है, ये आएगा, तो ये हमारा दूसरे का आंसर आया वोल्ट। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। पहली कंडीशन में गति इधर कर रहा था बी के लंबवत, और दूसरी कंडीशन में एक मतलब ए के लंबवत गति कर रहा था पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में बी के लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों में देख लिया। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। देखिए आगे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक होगी, ये आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक होगी। पहली कंडीशन में देखते हैं कि केस नंबर 1 में, ठीक है, कि वोल्टता कितने समय तक होगी। ठीक है, तो इसका वो निकालने का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र तो जानते ही हो, समय दूरी बटे वेग या चाल, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है। देखिए इसमें क्या है, ये आप मान लीजिए इस कंडीशन में ये यहां से यहां तक चला, बी तक चला, पूरा बाहर निकल जाएगा, बी तक चलने के बाद पूरा बाहर निकल जाएगा,
बी तक चलने के बाद पूरा बाहर निकल जाएगा। मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं है ये वाला, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है इस तरीके से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये किनारे पर है और यहां से यहां तक चला, इतनी दूरी तय की, इसने इतनी दूरी तय की, ठीक है। तो यहां दूरी क्या होगी, यहां दूरी हमारी v होगी, ठीक है। और वेग, वेग तो आप जानते हैं वेग ये है तो v, ठीक है। तो जब हम मान रखेंगे इतनी दूरी तय की और वेग कितना v, तो v दूरी कितनी थी v क्या 0.02 सही, और वेग 0.01 ये तो है सही। जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा आएगा 2। तो समय कितना लगा पहली कंडीशन में 2 सेकंड, समय कितना लगा पहली कंडीशन में 2 सेकंड, ये तो पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, समय, दूरी बटे वेग, दूरी कितनी है, अब इसमें दूरी क्या है, इसमें दूरी है ए से ए पूरी वाली दूरी, ठीक है, ए, और वेग कितनी चाल से, उसी चाल से डी से, ठीक है। तो दूरी कितनी तय करेगा। अब इसमें क्या देखिए, ये हम चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये बिल्कुल, तो इतनी दूरी में वो पूरा अलग हो पाएगा, यहां से यहां तक चुंबकीय क्षेत्र अलग हो पाएगा, तो इतनी दूरी में, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा ए है 0.08, ठीक है, और बी 0.01, ठीक है। तो यहां आया 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड में ये अलग निकल पाएगा, 8 सेकंड में, ठीक है। तो दूसरे का आंसर ये आया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। पहली स्थिति में टिकेगी 2 सेकंड तक, दूसरी स्थिति में टिकेगी 8 सेकंड तक, ठीक है। ये आपका इन दोनों की कंडीशन हो गई, ठीक है, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है रेल की दो पटरियां आपस में, रेल की दो पटरियां पास में तथा जमीन, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं, इन्हें मिली वोल्टमीटर में जोड़ा जाता है, मिली वोल्टमीटर में जोड़ा जाता है। जब इन पर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्टमीटर पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है। पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं तथा पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 गुणा 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए तो उसने कह दिया कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के नीचे की ओर है इस तरीके, ठीक है। दो पटरियां हैं, उन दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है, दो पटरियों के बीच की दूरी है 1 मीटर, मान लेते हैं ये पटरियां हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है इन्होंने, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र है हमारा B बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया 0.2 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, ठीक है ना, सही। वोल्टमीटर पाठ्यांक क्या होगा, यानी कि वोल्टमीटर पाठ्यांक क्या होगा, ई निकालना है, हमें क्या निकालना, ई, ठीक है, ईएमएफ में ई निकालना है। तो हमने जो
जो हमारे लिए दिया है वो पहले वो लिख लें। क्या क्या दिया है देखिए, दिया है बी दे दिया 0.2 गुणा 10 की घात -4, सही। और उसके बाद क्या दे दिया, अब देखिए ये वाला बी दे तो दिया है, पर इस बी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, ठीक है। तो बी बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है चाल बटे समय, चाल बटे समय, सही है। चाल क्या हमारा, डिस्टेंस चाल बटे समय, सही है। तो चाल क्या हमारी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। हमें समय किस में लेना है, हमें समय लेना है सेकंड में, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा काटा पीटी करके 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। डी दे दिया इसने, और क्या दिया है, एल दे दिया, लंबाई दे दी 1 मीटर, ठीक है। दूरी दे दी 1 मीटर, सही है। अब हमें निकालना क्या, सूत्र लगाएंगे, E बराबर V L V, यही तो है, ठीक है। इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे 0.2 गुणा 10 की घात -4, 50 गुणा 1। आगे देखिए, जब इनकी गुणा करेंगे हम तो 5 की 2 से तो हो जाएगा ये 10 और गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। यहां पॉइंट लगाएंगे एक के बाद, जब एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 ये, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो एक पावर कम यानी कि ये बोल्ट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक को नहीं लिखें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 10 की पावर -3 बोल्ट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। वो डाल लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये आप इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे लगे रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।